त्रिभुज आप जानते ही हो, ट्राइंगल बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और त्रिभुज का अगर हम परिमाप की बात करेंगे, त्रिभुज कितने टाइप के होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। एक हमारा स्केलन होता है, ठीक है, एक हमारा आइसोसेलस होता है, एक हमारा कौन सा होता है, इक्विलेटरल होता है। हाँ, इक्विलेटरल की हम बात करें तो उसको कहते हैं सम त्रिभुज, मतलब कि सारी भुजाएं बराबर होना, उसे कहते हैं इक्विलेटरल, ठीक है। और दूसरा है आइसोसेलस, आइसोसेलस को कहते हैं समद्विबाहु। एक होता है जो इक्विलेटरल था वो समबाहु हो गया, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट आता है इक्विलेटरल, इसको बोलते हैं समबाहु, ठीक है। दूसरा होता है आइसोसेलस, इसको बोलते हैं समद्विबाहु। चलो मैं डायरेक्टली हिंदी में लिखता हूं, समद्विबाहु, जिसको आइसोसेलस बोलते हैं। एक थर्ड होता है हमारा कौन सा, विषमबाहु, विषमबाहु। अब इन सब की बात कर लेते हैं क्या क्या होता है। देखो जरा, इसके अगर हम परिमाप की बात करेंगे, परिमाप को मैं पी से लिखता हूं, ठीक है, परिमाप को पी से लिखते हैं, पैरामीटर। और इस पी की वैल्यू हो जाती है सम ऑफ ऑल साइड, मतलब 3 इंटू भुजा। ये हो गया इसका परिमाप। क्यों लिखा, क्योंकि इक्विलेटरल की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसलिए 3 इंटू भुजा हो गया। अच्छा, समद्विबाहु की अगर हम बात करें तो इसमें पैरामीटर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 गुणा भुजा, 2 भुजाएं तो बराबर होती हैं, और प्लस भुजा 2, भुजा 2, ये तो 1 हो गई, 1 और 2 इसमें आ जाएगी। ये समान वाली भुजाएं हैं और ये असमान भुजा है जो अलग होती है, क्योंकि 2 भुजाएं बराबर होती है। जैसे ये त्रिभुज है तो इसकी अगर तीनों भुजाएं बराबर है तो ये बन गया, इस जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं वो ये बनता है, ठीक है। और तीसरी भुजा अलग है इसमें। एक होता है विषमबाहु, इसका पैरामीटर होगा, इसका पैरामीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड, या फिर हम कह सकते हैं भुजाओं का योग, भुजाओं का योग। बात समझ आ गई। और इसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर नहीं होती, सब असमबाहु, सब असमान होती हैं। बात समझ गई, कंफ्यूजन तो नहीं है। अच्छा, अगर हम इसके एरिया की बात करें तो इसके एरिया को निकालने के लिए हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं। एरिया कह सकते हो इंग्लिश में, या फिर यहाँ पे क्षेत्रफल कह सकते हो हिंदी में। 2 फॉर्मूले कौन कौन से हैं। पहला फॉर्मूला तो हमारा कहता है 1/2 ऊंचाई इंटू आधार। एक तो ये फॉर्मूला बनता है हमारा, ऊंचाई इंटू आधार। और यहाँ पे एक दूसरा फॉर्मूला भी बनता है जिसको हम बोलते हैं हेरोन्स फॉर्मूला। ये 9th क्लास में पढ़ोगे, अभी नहीं पढ़ोगे आप लोग, ठीक है। इसको कहते हैं हेरोन्स फॉर्मूला। हेरोन्स फॉर्मूला में क्या होता है, ये s माइनस a, s माइनस b, s माइनस b, और यहाँ पे s माइनस c। बात समझ आ गई, कंफ्यूजन तो नहीं है कोई, क्लियर आ रहा है ना समझ में, समझ आ रहा है सोनम। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला, इसको हेरोन्स फॉर्मूला। एस क्या है यहाँ पर, एस होता है अर्ध परिमाप। अर्ध क्या, अर्ध परिमाप, एस अर्ध परिमाप। जैसे मान लो पैरामीटर था हमारा पूरा, इस पैरामीटर का आधा कर दो, पैरामीटर को 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं s बराबर p/2। बात समझ आ गई। और ए बी सी क्या है यहाँ पर, समझ आ रहा है दीपांजलि, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा कोई, कंफ्यूजन हो रही है, बताओ कौन से में हो रही है। देखो पैरामीटर तो हम चाहे तो ये लगा दें, ये इसका इंडिविजुअल फॉर्मूला है, नहीं तो आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, भुजाओं का योग, कोई सा फिगर हो, मैंने आपको समझाया था, कोई भी फिगर हो कोई भी फिगर हो आपका, सम ऑफ ऑल साइड, भुजाओं का योग, चाहे कोई भी फिगर, चाहे यहाँ पे हेक्सागन क्यों ना आ जाए, लेकिन आपको क्या करना है, बस एक फॉर्मूला लगाना है, सम ऑफ भुजाएं। तो ये वाली भुजा ए बी सी डी डी ई एफ, इन सब भुजाओं को जोड़ दो, बात खत्म। ये हमारा परिमाप बन गया। बात समझ आ गई। किसी का भी परिमाप निकालना हो तो उसकी भुजाओं को जोड़ दो, बात खत्म। समझ आ गई बात। और ए बी सी क्या है, ए बी सी भुजाएं हैं, ए बी सी भुजाएं हैं। क्या है ये, भुजाएं हैं। हाँ बताओ,
नहीं जरूरी नहीं है, ये तो अलग अलग फॉर्मूले हैं। मान लो हमें ये वाला फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दे रखा है तो हम इस वाले फॉर्मूले से एरिया निकाल लेंगे, अगर हमें इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दे रखा है तो हम इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, किसी से भी निकाल सकते हैं हम। बात समझ आ गई? दो फॉर्मूले हैं ये, पहला ये है और दूसरा ये है दोनों एरिया के फॉर्मूले। बात समझ आ गई? अब आइए हम नेक्स्ट पर आते हैं, एक और है समकोण त्रिभुज। यहाँ पे हमारा बनेगा एक समकोण त्रिभुज के लिए, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है? इसे बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, और इसकी जो परिमाप होता है, परिमाप को मैं P से लिख रहा हूं। ठीक है, परिमाप होता है वो होता है A प्लस H प्लस B। मान लो ये मेरे पास एक ट्राइंगल है, परिमाप है, ये इसकी भुजा A है, ये उसकी भुजा H है, ये इसकी भुजा B है। तो A प्लस H प्लस B ये रहा फॉर्मूला परिमाप का। बताओ बात समझ आई या नहीं आई? और इसका अगर हमें फॉर्मूला वो निकालना हो, क्षेत्रफल निकालना हो, तो उसके लिए फॉर्मूला है 1/2 ऊंचाई गुणा व्यास। व्यास कौन सा है? A। ऊंचाई गुणा व्यास, वो ऊंचाई गुणा बेस। बेस मतलब आधार, ऊंचाई गुणा आधार, ये फॉर्मूला लग गया। बताओ बात समझ आई या नहीं आई? अच्छा, इसके साथ ही हम एक और नए कॉन्सेप्ट पर आते हैं। ठीक है, एक अगर समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज के लिए मैंने परिमाप बता ही दिया आपको। ठीक है, क्षेत्रफल की बात करते हैं समबाहु त्रिभुज के। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल होता है √3/4। ये A का स्क्वायर, A का स्क्वायर कह सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, और लिख देता हूं, या यहाँ पे हो जाएगा √3/4 भुजा का स्क्वायर। इससे भी हमारा क्या निकल जाएगा? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। बात समझ आ गई या नहीं आई? बताओ, कंफ्यूजन तो नहीं है कोई? यहाँ तक क्लियर है ना ये? अब आइए हम दूसरे कॉन्सेप्ट पर आते हैं। ये तो पूरा प्रोसेस यहाँ पर हो गया। समद्विबाहु त्रिभुज का और बता देता हूँ मैं, इधर से इरेज करके इधर बता दूं। चलो इरेज ही कर देता हूँ पूरा। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी दो भुजाएं तो बराबर हो और एक भुजा अलग हो। ये मान लो भुजा है मेरी H और ये भुजा मेरी A और ये भी भुजा मेरी A। इसे हम समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे, क्योंकि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, तो इसलिए हम समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे इसको। अब समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, परिमाप तो समझ आ गया था। अगर हम परिमाप की बात करेंगे तो परिमाप क्या हो जाएगा? 2A प्लस H, यही तो होगा परिमाप। ठीक है, लेकिन अगर हम क्षेत्रफल की बात करेंगे तो कितना होगा? क्षेत्रफल हमारा क्या आना है? क्षेत्रफल आएगा 1/2, यहाँ पे भुजा उसका क्या नाम है इसका, A का स्क्वायर, यानी कि बराबर भुजा का स्क्वायर। मैं यहाँ पे लिख दूं A स्क्वायर, लिख देता हूं ऐसे। बात समझ आई या नहीं आई? बताओ, बराबर भुजा कौन सी हमारी? ये दोनों बराबर भुजाएं हैं, इसका स्क्वायर। बात समझ आई? कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक कोई? अब आ जाओ रेक्टेंगल पर, यानी आयत। हिंदी में बोलेंगे क्या? आयत, और इंग्लिश में रेक्टेंगल। बात समझ आई? रेक्टेंगल के लिए परिमाप क्या होगा? रेक्टेंगल का परिमाप, रेक्टेंगल के परिमाप होगा हमारा 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। यानी ये रहा हमारा रेक्टेंगल, ये इसकी लंबाई, ये इसकी चौड़ाई। यानी यहां से यहां तक क्या हो गई? ये लंबाई हो गई, और यहां से यहां तक चौड़ाई हो गई। बताओ बात समझ आई या नहीं आई? ये इसका परिमाप हो गया। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो क्या हो जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई, ये इसका क्षेत्रफल हो गया। बात समझ आ गई? अच्छा, एक और है हमारे पास, दूसरा है वृत्त, वो वर्ग। हिंदी में वर्ग बोलेंगे और इंग्लिश में स्क्वायर बोलेंगे। वर्ग में, वर्ग का परिमाप क्या होगा? परिमाप इसको हम बनाएंगे कैसे? ये बनाएंगे, इसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं? बिल्कुल बराबर होती हैं। ठीक है, ये हमारा वर्ग हो गया। इसका परिमाप होगा 4 गुणा भुजा।
अच्छा ये तो मैंने पहले ही बताया था, 4 गुणा भुजा। और इसका क्षेत्रफल की अगर हम बात करेंगे तो क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा का स्क्वायर। बात समझ आ गई। और यहीं पर अगर हम किसकी बात करें, समांतर चतुर्भुज की बात करें, किसकी बात करें, समांतर चतुर्भुज, तो एक और लिख देता हूं, यहां पे लिख दूं, यहीं लिख देता हूं, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या होगा, समांतर चतुर्भुज में याद रखना है कि इसका परिमाप, पहले तो परिमाप कहेंगे, परिमाप को लिखना है भुजाओं का योग, भुजाओं का योग, भुजाओं का योग। और यहां पे दूसरा है इसके क्षेत्रफल की अगर हम बात करें। अब समांतर चतुर्भुज होता कैसा है, कुछ इस तरह का समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है। ये भुजा हमारी मान लो अगर ए है, समझ रहे हो, और ये भुजा मान लो हमारी बी है, यहां से यहां तक, और ये इसकी हाइट है यहां से यहां तक की h। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा वो देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला बनेगा हमारा डायरेक्टली समांतर चतुर्भुज का a मल्टीप्लाई b। क्या बनेगा, a मल्टीप्लाई b। बोलो बात समझ आई या नहीं आई। और दूसरा, सॉरी a मल्टीप्लाई b नहीं, a मल्टीप्लाई h, भुजा और हाइट, हाइट, भुजा और हाइट, ये इसका समांतर चतुर्भुज का यानी पैरेललोग्राम। समांतर चतुर्भुज किसको बोलते हैं, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का जो फॉर्मूला बन जाएगा वो हमारा बन जाएगा 1 अपॉन वो a इंटू h। यहां पे क्या होता है, एडजेसेंट साइड्स, चलो खैर इतना ही रहने दो, ये यहां तक क्लियर हो गया। और अगर ऐसा हो जाए संलग्न भुजाएं बराबर हो जाएं, जैसे a बराबर b हो जाए, ये भी ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये बराबर b होगा तब ये फॉर्मूला हमारा अप्लाई हो जाएगा। बात समझ आ गई, ये नहीं आई बताओ। तो ये थे आज के इतने सारे फॉर्मूले जो हमने अभी तक पढ़े थे, और अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे कब, नेक्स्ट, ठीक है। चलिए